हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री का व्रत कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त व व्रत के पूजा आपको किस तरह से करनी है और किस तरह से आपको उसकी परिक्रमा करनी है। व्रत सुबह रखना है या शाम को रखना है, सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिस इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। पत्नी के अटल निश्चय व उसकी महिमा का गुणगान करने वाला वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार ये व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस व्रत में बरगद के वृक्ष की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा सुहागन महिलाएं जेठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों के लिए उपवास भी रखती हैं। दोस्तों, कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही व्रत भी रखती हैं। दोस्तों, आपने जैसा फर्स्ट टाइम रखा होगा उसी हिसाब से ये व्रत आपको रखना होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वट सावित्री का व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। वट सावित्री का व्रत कब है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जेठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन दोस्तों शनि जयंती भी मनाई जाती है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून को शाम को 7:54 पर हो रहा है और इसका जो समापन है अगले दिन 6 जून को शाम को 6 बजे तक रहेगा। दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। तो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो 3 तरह से रखा जाता है। एक तो कहीं कहीं पे ये व्रत 3 दिन का होता है। दोस्तों, कहीं कहीं पर अमावस्या के दिन रखा जाता है और कहीं कहीं पे सिर्फ दोपहर को पूजा करके जो महिलाएं होती हैं वो भोजन ग्रहण कर लेती हैं। और दोस्तों, कहीं कहीं पे शाम को यानी अमावस्या की तिथि पे शाम को पूजा करने के बाद मीठा भोजन करती हैं। दोस्तों, इसका जो है मैं यही कहूँगी कि आपके यहाँ पर जिस तरह का चलन हो आप उस तरह से करते आइएगा। अगर नया व्रत रख रहे हैं तो आप जिस तरह से पहली बार रख रहे हैं उसी हिसाब से आपको हमेशा रखना होगा। और दोस्तों, इसका जो व्रत है वो भी रख सकता है जिनके यहाँ पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन है वो इस तरह का है कि सावित्री माता ने पहले ये व्रत नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत को रखा था। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सनातन धर्म में काफ़ी महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत वृक्ष और यमराज की पूजा करती हैं। शाम को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकती हैं। इस दिन महिलाएं सत्यवान की कथा सुनती हैं का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही आपके सुहाग की दीर्घायु भी होती है। कथा के अनुसार सावित्री अपने पति के प्राण बचा लेती हैं। तो ये व्रत कुछ महिलाएं फलाहार भी कर लेती हैं और कुछ महिलाएं निर्जला भी रखती हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत वृक्ष दोनों का विशेष महत्व है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की जितनी महिमा है उतना ही विशेष महत्व वट वृक्ष को भी कहा जाता है। शास्त्रों में बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें वास करते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे कथा सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष अपनी लंबी आयु के लिए विशेष माना जाता है। दोस्तों, इसको अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से हमारी सुहाग की जो आयु है वो बढ़ती है। सत्यवान और सावित्री की आपको इसमें पूजा कैसे करनी है, पूजा का विधान क्या है, चलिए वो जानते हैं। सत्यवान सावित्री की आपको एक मूर्ति लेनी है, एक गणेश जी की मूर्ति लेनी है। एक डलिया के अंदर ये सामान आपको रखना है। उसमें पंखा रखिए, लाल धागा रखिए या सफ़ेद सूत भी आप ले सकते हैं कच्चा वाला। एक मिट्टी का दिया लेना है, घी लेना है और 5 प्रकार के फूल लेने हैं, फल लेने हैं और 2 आपको कपड़े लेने हैं, 2 सिंदूर से भरे हुए पात्र लेने हैं, 1 जल का लोटा लेना है। काले चने का इसमें विशेष महत्व होता है, तो 1 रात पहले ज़रूर भिगो दीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोग इसमें अर्पण भी बनाते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। और जैसे आपके यहाँ पे होता है दोस्तों वैसे आप कर सकते हैं। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद शौच इत्यादि से निवृत्त होकर
आपको इसमें श्रृंगार करना है। 16 श्रृंगार का इसमें विशेष महत्व होता है। आप नए कपड़े खरीद सकते हैं या कई लोग अपना शादी वाला जो जोड़ा होता है ना, जिसमें शादी होती है, वो भी पहन लेते हैं। वट वृक्ष का इसमें विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों इसकी ही पूजा आपको बताएंगे आगे। समय या दोपहर के समय आपको बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना है और जो अपनी सामग्री ली है एक डलिया में भर लीजिएगा। सामग्री में सबसे पहले आपको वट वृक्ष को ना, पेड़ को पानी देना है। उनको पानी दीजिएगा, मतलब अच्छी तरह से को धो लीजिएगा जगह पर। चौक को पूज लीजिएगा, वहाँ पे गणेश जी की, सत्यवान सावित्री की मूर्ति के वहाँ पे स्थापित करिएगा दोस्तों। और उसके बाद उनको टीका लगाइएगा, कुमकुम लगाइएगा, हरि जी को हल्दी का टीका लगाइएगा दोस्तों। और इस तरह से सावित्री माता को सिंदूर अर्पित करिएगा। और उसके बाद आपको वट वृक्ष की आपको पंखे से हवा करनी है। जो हाथ वाला पंखा होता है ना, उससे आपको हवा करनी है और वट वृक्ष का आपको आशीर्वाद लेना है। वट वृक्ष के गले भी इस दिन लगा जाता है दोस्तों। और कच्चे सूत्र से आपको इसमें परिक्रमा करते जाना है और चना जो है नीचे डालते रहना है काउंटिंग के लिए। एक कटोरी रख लीजिएगा, वहीं पे आप डाल दीजिएगा। परिक्रमा इसमें आप 7 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आप परिक्रमा करेंगे ना, उतनी ही आपकी सुहाग की आयु लंबी होगी दोस्तों। इसके बाद आपको सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़नी है वहीं पर बैठकर। घी का दिया आपको जलाना है। घी का दिया आप जब परिक्रमा करेंगे तभी आप जला दीजिएगा दोस्तों। और दिया में आपको तेल कम लगता है या घी कम लगता है तो आप बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पंखे से हवा करनी होती है वट वृक्ष की। आप अपने आंचल से भी हवा कर सकते हैं। उसके बाद उनका आशीर्वाद ग्रहण करिएगा। शाम के समय आपको ये सब पूजा करने के बाद आपको आना है घर पर और घर पर अपने पति को उसी पंखे से हवा करनी है। उनके पैर स्पर्श करने, उनका आशीर्वाद लेना है। शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं एक समय दोस्तों। और इस तरह से, और वट वृक्ष की पूजा करने से पहले ना आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, उस दिन वट वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। कई लोग घर में पत्ते मंगा लेते हैं, उससे पूजा करते नहीं। उस दिन उनकी पूजा होती है तो उस दिन बिल्कुल पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं। और पत्ते से ही आपको श्रृंगार करना होता है। उस दिन सावित्री माता ने श्रृंगार किया था, तो आप जब पूजा करने जाएं तो श्रृंगार करिएगा। या तो आप जूड़े में एक पिन से अपने अटैच कर सकते हैं पत्ते को। और वृक्ष का पत्ता खा के ही व्रत का पारण किया जाता है। एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।